दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन इस राज्य की जीडीपी देश के दूसरे राज्यों से कम है, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इस राज्य में अभी तक सबसे बड़ी कमी रही है अच्छी प्लानिंग की, अच्छे विजन की। इन दोनों के ना होने से इस राज्य का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। अब ये देखा जा रहा है कि इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और इसकी शुरुआत होनी चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने से, जो सबसे जरूरी चीज होती है विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए। बिना अच्छे रोड्स के, बिना अच्छी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना ब्रिजेस के, बिना फ्रेट ट्रांसपोर्ट के आप किसी भी देश या फिर राज्य की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इन सभी चीजों से देश कैसे आगे बढ़ता है उसका रियल एग्जांपल हमारे सामने है अमेरिका और चाइना। अब इंडिया सेम उसी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसमें बहुत पीछे थे, तो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन्वेस्टमेंट वहीं पे आते हैं जहाँ पे ये सभी सुविधा मौजूद रहती है। साथ में अच्छी और स्टेबल पॉलिसी भी जरूरी होती है। अभी के टाइम उत्तर प्रदेश में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। कुछ के काम पूरे भी हो चुके हैं और कुछ की प्लानिंग चल रही है जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। तो 2022 के एंड होने के साथ ही हम 2023 में एंटर कर चुके हैं। 2023 में हम बहुत से मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिनके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होने वाले 8 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जिनका कंस्ट्रक्शन इस साल यानी 2023 में स्टार्ट होने वाला है। ये मेगा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा होगा जिसका काम स्टार्ट होगा इस साल। इंडियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया में जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप या फिर रिनोवेट कर रही है, ताकि नई नई सुविधा ऐड की जा सके पैसेंजर्स के लिए। ऐसी सुविधा जो पहले सिर्फ एयरपोर्ट पे ही मिलती थी, अब इस तरह की सुविधा आपको रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिलेगी। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसी लिस्ट में एक और स्टेशन है जिसका रीडेवलपमेंट का काम इसी साल स्टार्ट होगा। यह है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। लगभग 362 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसके काम को कंप्लीट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 30 मंथ का टाइम लगेगा इसके काम को कंप्लीट करने में। यहाँ पे आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे एक नई स्टेशन की बिल्डिंग, इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज, फूड प्लाजा, अप्रोच रोड्स, एस्केलेटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडर मशीन और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा इस स्टेशन को बस स्टेशन से भी इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे रेलवे एक स्काई वॉक की प्लानिंग भी कर रही है जो 24 मीटर का होने वाला है। इसको सभी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अलग से ई बस के लिए लेन का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसी सुविधा के साथ रेलवे का प्लान है जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हैं उनको डीकंजेस्ट किया जाए। इस साल इसके काम को स्टार्ट किया जाएगा और 30 मंथ के अंडर फिनिश करने की प्लानिंग है। अगला प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। दोस्तों, ये एक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है जिसकी लेंथ 519 किलोमीटर की होने वाली है, जो 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। हालांकि इससे गोरखपुर से सिलीगुड़ी को कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा बिहार राज्य को। अगर बात करें कुछ मेन पॉइंट की जहां से यह हाईवे गुजरने वाला है, यह है गोरखपुर, कुशीनगर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज और लास्ट में सिलीगुड़ी। ये बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। अभी के टाइम NHAI ने इसके अलाइनमेंट को फाइनलाइज कर लिया है और कुछ ही मंथ के अंडर इसके टेंडर के काम को पूरा किया जाएगा। इस हाईवे के बन जाने से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट के कंप्लीट होने के साथ ही इसके लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम चालू हो गया है। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हाईवे में 4 लेन्स होंगे, जिसको फ्यूचर में 6 लेन का भी किया जा सकता है ट्रैफिक को ध्यान में रखकर। अगर सब कुछ सही से चला तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम मई 2023 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। भारतमाला फेज 2 के अंडर बनने वाले एक बड़ा एक्सप्रेसवे है जो वाराणसी को कोलकाता के साथ कनेक्ट करेगा। यह हाईवे भारत के अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। इसके बनते ही उत्तर प्रदेश को एक डायरेक्ट और फास्ट एक्सेस मिल जाएगा पोर्ट का, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स आसानी से गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फास्ट और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी भारी गिरावट आएगी। जब कनेक्टिविटी मिलेगी पोर्ट के लिए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी ध्यान जाएगा उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। ये हाईवे 610 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा ट्रैफिक को ध्यान में रखकर। हाईवे से देश के 3 बड़े पॉइंट को कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, झारखंड में रांची और वेस्ट बंगाल में कोलकाता।
इस हाईवे का अलाइनमेंट पूरा ग्रीनफील्ड होगा जो NH2 के पैरेलली बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है 28,500 करोड़ रुपए। सो अभी के टाइम इसके लैंड एक्विजिशन के ऊपर काम चालू है। हाईवे के कंस्ट्रक्शन के काम को 13 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट का काम कब चालू होगा तो बताया जा रहा है इस साल के मिड तक इसके कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो सकता है और इसको 2026 में पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है काशी रोपवे। दोस्तों वाराणसी इंडिया का वो पहला शहर बनने वाला है जो रोपवेज को एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करेगा। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 80% अमाउंट स्पेंड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 20%। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए टेंडर फ्लोट कर दिए हैं पिछले साल नवंबर को ही। जो पहला पायलट रोपवे सर्विस लॉन्च होगा ये 5 किलोमीटर का होने वाला है। इसमें 220 केबल कार्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हर एक कार में 10 सीट्स होंगी। जो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे स्टेशन बिल्ड किए जाएंगे। इसमें काशी का इतिहास, कल्चर, रिलीजन को शो किया जाएगा। यहाँ पे जो केबल कार ऑपरेट होगी उनको 90 सेकंड या फिर 120 सेकंड के अंतराल में चलाया जाएगा। इसमें एक और बात ये निकल के आई है कि इसको दिन के साथ रात में भी ऑपरेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए सरकार 815 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। बताया जा रहा है कि इसके कंस्ट्रक्शन के काम को मई 2023 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा मई 2025 में इसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट होगा काशी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों काशी का भी स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह शहर खास है और इसी वजह से यहाँ का यह स्टेशन भी खास बन जाता है। अब इस स्टेशन को भी एयरपोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से रीडेवलप किया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 328 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे 30 मंथ के अंडर। 30 मंथ के बाद ये एकदम नए अवतार में नजर आएगा। यहाँ पे रेलवे का एम है एक मॉडर्न स्टेशन को डेवलप किया जाए जो सभी सुविधा के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे मैच करे। लेकिन जो इस शहर का रूट है, कल्चर है, उसकी भी झलक दिखे इसमें। तो अभी के टाइम इसके डेवलपमेंट के लिए बिड निकाली है। इसी बिड में कंपनीज का चुनाव किया जाएगा। 14 फरवरी 2023 लास्ट डेट रखी गई है बिड को सबमिट करने के लिए। प्लान के हिसाब से स्टेशन के कुछ फंक्शन और फैसिलिटीज को रिलोकेट किया जाएगा बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए। इसमें 2 स्टेशन बिल्डिंग शामिल है। एक होगी साउथ वेस्ट की साइड में और दूसरी नॉर्थ ईस्ट की साइड में। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। लिफ्ट और एस्केलेटर की भी सुविधा शामिल होगी। तो अभी इसके बिड के ऊपर काम चालू है। जैसे बिडिंग प्रोसेस खत्म होता है इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम चालू हो जाएगा और 30 मंथ के बाद ये एक नए अवतार में दिखेगा। अगला प्रोजेक्ट है कानपुर आउटर रिंग रोड। देश के बाकी बड़े राज्यों की तरह कानपुर भी एक बड़ा शहर बनने जा रहा है और इसकी वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ट्रैफिक बाहर से आता है शहर में उससे एयर पोल्यूशन में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो देश के बाकी के बड़े शहरों की तरह अब यहाँ पे भी एक नए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है साचेंदी से मंधाना के बीच कंस्ट्रक्शन वर्क इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। 23 किलोमीटर के इस सेक्शन के लिए NHAI ने बिड निकाली है। 93 किलोमीटर का यह हाईवे 3 जिलों से होकर गुजरेगा। कानपुर नगर 62 किलोमीटर, उन्नाव 27 किलोमीटर और कानपुर देहात 4 किलोमीटर। इस हाईवे से देश से कुछ मेजर हाईवे कनेक्ट होंगे और इन्हीं हाईवे से आने वाला ट्रैफिक जो सिटी के अंदर से होकर जाता था इसके बनने के बाद ये बिना शहर में एंटर किए सिटी को क्रॉस कर सकता है। हाईवे में 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसको फ्यूचर में 8 लेन का भी किया जा सकता है। अगर बात करें प्रोजेक्ट के कॉस्ट की तो इसका एस्टिमेशन है 10,000 करोड़ रुपए। अगला प्रोजेक्ट होगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। 62 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे कानपुर और लखनऊ के बीच में बनाया जाएगा। 6 लेन के इस हाईवे को NHAI बिल्ड करेगी। अभी के टाइम इसके DPR के काम को पूरा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट के लिए PNC इंफ्राटेक ने फरवरी 2022 में ही बिड जीत लिया था। अब बताया जा रहा है कि इस साल से इसके काम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको 2025 तक कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। अगला प्रोजेक्ट होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। ये हाईवे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो इस राज्य के लिए बैकबोन साबित होगा। 594 किलोमीटर का यह हाईवे अपने तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा 2023 में। प्रोजेक्ट के 80% को अदानी ग्रुप डेवलप करेगी जो 464 किलोमीटर का है। बुदाओं से प्रयागराज तक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड 129 किलोमीटर के सेक्शन को बिल्ड करेगी जो मेरठ से बदाऊं तक है। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी इस हाईवे को 6 लेन का बिल्ड किया जाएगा।
जिसको फ्यूचर में 8 लेन का भी किया जा सकता है ट्रैफिक को ध्यान में रखकर। इस हाईवे का जो अलाइनमेंट है वो गंगा नदी के पैरेलल ही होगा, इसीलिए इसको गंगा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। ये हाईवे बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सेंटर से होकर गुजरता है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में, इसीलिए इसको बैकबोन माना जा रहा है इस राज्य के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।